हम सबको TWS ईयरबड्स बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि वो दिखने में स्टाइलिश होते हैं, उनका डिजाइन एकदम कूल होता है, लोगों के सामने स्टाइल मार सकते हो। और अगर बात करें तो उसके अंदर तार का झंझट नहीं होता, उसकी रेंज भी लंबी होती है। एक नॉर्मल ईयरफोन 1 मीटर तक की होती है, लेकिन उसको आप 10 मीटर तक यूज कर सकते हो अपने फोन को कहीं पे भी रख करके। बट कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनियां आपको थोड़ा सा ट्रिक करके आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं इन्हीं ईयरबड्स के नाम पे, जिनकी के शायद आपको जरूरत भी नहीं है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जहां आपको पता चलेगा कि कैसे कंपनियां बहुत चालाकी के साथ में आपको ये TWS ईयरबड्स बेच रही हैं और आपसे पैसा कमा रही हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अब आपको पता होगा ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो अपने फोन से 3.5 mm का जो ईयरफोन जैक है उसको रिमूव करती जा रही हैं। अगर आप थोड़ा सा महंगा फोन लेते हो तो आपके फोन के अंदर वो चीज आपको देखने को नहीं मिलती। और ये जो ईयरफोन निकालने वाला ट्रेंड था ना, इसकी शुरुआत करी थी सबसे पहले ओप्पो ने। लेकिन आपको पता होगा ओप्पो उस समय पे इतनी ज्यादा पॉपुलर कंपनी नहीं थी, कुछ साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। और जो भी ट्रेंड आता है वो हमेशा से आईफोन के साथ में शुरू होता रहा है। आईफोन कोई चीज करेगा, बाकी कंपनी अडॉप्ट कर लेंगी और वैसे वैसे करती रहेंगी। तो यहां पे भी बिल्कुल सेम सीन हुआ। और कंपनियों से जब पूछा गया कि आप अपने फोन के अंदर से 3.5 mm के जैक को क्यों रिमूव कर रहे हो, तो कंपनियों ने बड़े आराम के साथ में जवाब दिया कि अपने फोन को पतला बनाने के लिए। क्योंकि जो 3.5 mm का जो जैक है उससे फोन मोटा रहता है, हम उसको पतला मेंटेन नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूं। जो दुनिया का सबसे पतला फोन अब तक का रहा है वो वीवो का फोन था, जो कि आया था 2014 में, जिसका नाम था Vivo X5 Max। आपको यकीन नहीं हो तो गूगल करके देख लेना। इस फोन की जो मोटाई थी वो थी सिर्फ 4.75 mm, यानी कि अब तक का सबसे पतला फोन। मतलब कुछ इतना आप इसको मान सकते हो। और इस फोन की फोटो आपके साथ में शेयर कर देता हूं, स्क्रीन पे आप देख पाओगे। इस फोन के अंदर भी 3.5 mm का जैक मौजूद है। तो क्या कंपनी इस बात को सही बोलती है कि फोन के अंदर से 3.5 mm जैक इसलिए हटा रहे हैं कि फोन को पतला बनाना है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सबसे पतले फोन के अंदर, जो अब तक का सबसे पतला फोन है, उसके अंदर भी 3.5 mm जैक हमें देखने को मिलता है या मिलता था। और जो असली कहानी है ना, वो अब शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होगा एप्पल दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी आज के समय में है। वो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। अगर कस्टमर का भी कोई फायदा देखेंगे ना, तो उसमें भी पहले ढूंढेंगे कि हमारा क्या प्रॉफिट है। पैसे के अलावा एप्पल को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, तभी तो दुनिया की सबसे अमीर कंपनी वो लोग बन पाए हैं। तो एप्पल ने 28 मई 2014 में अनाउंस किया कि हम बीट्स इलेक्ट्रॉनिक, ये एक अलग कंपनी थी, इसको खरीद रहे हैं पूरे $3 बिलियन दे करके। और जब कंपनी कोई किसी कंपनी को खरीदेगी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो फायदा वहां पे सोचेगी। तो एप्पल ने भी ठीक वैसा ही किया। और बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, बीट्स एक कंपनी है जो कि आजकल तो एप्पल के अंडर में आती है। और ये आपके जो ईयरफोन, हेडफोन और वगैरह वगैरह चीजें होती है ना म्यूजिक वाली, वो सारी चीजें बनाती है। और जाहिर सी बात है इसके प्रोडक्ट काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं। अब एप्पल तो एप्पल है। एप्पल का हमेशा से एक रूल रहा है कि एप्पल कोई भी नया काम करेगा तो उसको पहले टाइम देगा, अच्छे से प्लान करेगा, उसके बाद में। एप्पल अपने फोन के अंदर नॉच लेकर के आया, बहुत सारी कंपनियों ने नॉच हटा दी, लेकिन आज भी एप्पल अपने नॉच के साथ में कंटिन्यू कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टाइम चाहिए हर चीज को सोचने का, प्लान करने का, तब कहीं जाके वो चेंज करेंगे। और अब बढ़ते हैं 2014 से 2016 की तरफ। लगभग 2 साल बीत चुके हैं और इतना समय किसी भी कंपनी के लिए अगर कोई नई चीज प्लान करनी है तो काफी होता है। तो सेम चीज एप्पल के साथ भी है। तो 2016 में फाइनली आता है 7 सितंबर का दिन, और इस दिन एप्पल ने अपना इवेंट रखा। इस इवेंट के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है? सबसे पहले जो मेन चीज थी इस इवेंट की वो थी iPhone 7 सीरीज। और iPhone 7 सीरीज के आईफोन वो पहले आईफोन्स थे जिनके अंदर आपको ईयरफोन जैक देखने को नहीं मिलता था। रीजन क्या था? सेम वही रीजन के फोन को पतला बनाना था। लेकिन इसी के अलावा हमें एप्पल की तरफ से एक नई चीज और देखने को मिलती है, जो कि होते हैं एप्पल के एयरपॉड्स जनरेशन 1, जो कि एक वायरलेस ईयरफोन थे जिसके अंदर कोई भी तार वार का झंझट तो बिल्कुल होगा नहीं। और इसकी कीमत 12,000 रुपए एप्पल ने रखी थी। तो मेरे ख्याल से अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि अगर कोई एक कंपनी अपना सेम काम करने वाला प्रोडक्ट 12,000 रुपए का बेच सकती है तो वो 500 रुपए वाला प्रोडक्ट क्यों बेचेगी? यानी कि अगर 12,000 में आप TWS बेच पा रहे हो तो 500 रुपए का ईयरफोन आप क्यों ही बेचना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है 11,500 रुपए एक्स्ट्रा आप यूजर से लोगे ना, क्योंकि उसमें आपका मार्जिन भी ज्यादा होगा, आपकी कमाई भी ज्यादा होगी। और आपको पता होगा कि एप्पल हमेशा से बाकी कंपनियों के लिए ट्रेंड सेटर रहा है। जैसा जैसा एप्पल करेगा बाकी कंपनियां भी उसको देखा देख वैसा ही फॉलो करना शुरू कर देंगी। तो इस चीज में भी सेम हुआ। एप्पल अपने TWS लेकर के आया, फिर उसके बाद में बाकी सारी कंपनियों ने भी TWS की
लाइन लगा दी। और आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, इसमें चीजें ऐसी होती हैं, पुरानी चीजें जाती हैं तभी नई चीजें आती हैं और इसी को तो एवोल्यूशन कहते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, बट यहां पे कुछ चीजें और भी हैं जानने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए एयरपॉड्स को छोड़ देते हैं जो महंगे वाले होते हैं, बाकी कंपनियों के एयरबड्स की तरफ देख लेते हैं। नॉर्मल जो आपका कोई भी एयरबड होगा वो आपको 2000 रुपए से 5000 की कीमत में मार्केट में देखने को मिलता है। और इसकी अगर लाइफ की बात करते हैं तो चलता कितने समय है, ये आपका 2 से 3 साल चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। आप 2000 वाला ले लो, 3000 वाला ले लो या फिर 10,000 वाला ले लो। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कोई भी बैटरी होती है ना, वो अपनी कैपेसिटी का छोटा छोटा हिस्सा हर दिन खोती रहती है और आने वाले समय में वो जो बैटरी होती है 2-3 साल के बाद में बिल्कुल यूजलेस हो जाती है, उसको आप चार्ज नहीं कर सकते। तो 2-3 साल के बाद में आपका जो वो TWS ईयरबड था वो बिल्कुल बेकार हो गया क्योंकि उसकी बैटरी बेकार हो गई। और इनको बनाया इस तरह से जाता है कि आप इनको रिपेयर करा नहीं सकते, और एक बार अगर कोई चीज रिपेयर नहीं करा सकते तो फिर वो कहां जाएगी? कचरे के डब्बे में। अब आपको लगेगा कि 2-3 हजार रुपए खर्च करके 2-3 साल तक मजे ले ले तो बस बहुत है, इतना, इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है। आपने एक बार TWS ले लिया, उसको 2-3 साल यूज किया, उसके बाद में वो खराब हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद में आपको TWS चलाना ही नहीं है। आपको 2-3 साल के बाद में एक नया TWS अगेन खरीदना होगा। तो आप 2-3 साल के लिए हर बार 2-3 हजार रुपए देते रहोगे और ये चीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। और कोई भी ब्रांड है वो आपसे हर 2-3 साल में एक ईयरफोन के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा कमाएगा अपने इन्हीं TWS को बेच करके। तो अब मुझे उम्मीद है आपको अंदाजा मिल गया होगा, अगर एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उन्हें कितना ज्यादा प्रॉफिट एक ईयरफोन पे होगा जो कि 500 रुपए की है, और कितना ज्यादा एक TWS पे होगा जो कि 2, 5, 6 हजार तक का भी आता है। जितना ज्यादा कीमत उतना ज्यादा प्रॉफिट। और एक चीज आप लोगों ने और नोटिस करी होगी, काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड जो हैं वो आपके फोन के बॉक्स के अंदर से चार्जर को रिमूव कर चुके हैं। मतलब आपको सिर्फ फोन मिलता है, चार्जर नहीं मिलता। वो कहते हैं कि हम एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आपके फोन से चार्जर निकाल करके, क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्ट बनता है इन सारी चीजों से, इसीलिए आप चार्जर अलग से लो। तो क्या ये बात कहीं से कहीं तक सेंस बनाती है? एक इंसान जो फोन ले रहा है क्या बिना चार्जर के फोन यूज कर लेगा? या तो उसको चार्जर लेना पड़ेगा, अब चाहे उसके पास पहले से रखा है वो लोकल मार्केट से खरीदे या फिर उसी कंपनी से खरीदे। चार्जर तो टेक्निकली आपको लेना ही है ना, तो यहां पे भी सारा खेल पैसे का है। कंपनियां चार्जर तो अभी भी बेच ही रही है ना, बॉक्स में से निकाल दिया, आप अलग से खरीदो। और जितना ये कंपनियां चार्जर ना दे करके एनवायरनमेंट को बचा रही हैं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान वो जो पुराने वाले आपके TWS होते हैं ना, जो गार्बेज हो चुके हैं 2-3 साल के बाद में, उसके अंदर भी तो वेस्ट होता है, उसके अंदर भी तो बैटरी होती है, तो उससे कहीं ज्यादा इंपैक्ट आपके TWS कर रहे हैं। तो फोन के अंदर चार्जर दे रहे थे, उससे तो नुकसान था नहीं था पता नहीं, लेकिन TWS पक्का नुकसान करेंगे और आने वाले समय में ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर पूरे दुनिया के TWS शिपमेंट की बात करें ना अभी तक की, यानी कि मई 2021 का डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ये 259 मिलियन हो गया है। 259 मिलियन समझ में नहीं आता? आसान कर देता हूं, 25 करोड़ 90 लाख TWS अभी तक पूरी दुनिया में शिप किए गए हैं। सोचो कितना बड़ा नंबर है, और ये पिछले 2-3 साल के अंदर ही हुआ है, क्योंकि जब से बाकी कंपनियां लाना शुरू करी हैं तब से चीजें और फैल गई हैं। एप्पल के तो महंगे होते हैं ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये चीज हर साल बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये थी एक बैकग्राउंड स्टोरी आपके प्यारे दुलारे TWS के बारे में, और क्यों आजकल आपको TWS की भरपार देखने को मिल रही है, उस चीज को भी इस स्टोरी ने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया होगा। तो अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे तो क्या मुझे TWS नहीं लेना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप लो। अगर आपको TWS लेना है, काफी अच्छे फीचर्स भी देखो प्रोवाइड करता है, और मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, ये भी मत सोच लेना, अपने अपने हर चीज के फायदे होते हैं। बट एक्चुअल में स्टोरी क्या है इस TWS के पीछे, कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्यों कंपनियां आपको फोर्स कर रही हैं TWS लेने पे एक ईयरफोन लेने के बजाय, वो सारी चीजें भी तो आपको जानना जरूरी था। तो बस यही मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, और उम्मीद करता हूं कि मैं अपने इस मोटिव में सक्सेस हो पाया हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में, सबके साथ शेयर कर सकते हो इसको, तो मतलब हर किसी को जानने का हक है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियोस भी आप इसी तरह से देख पाओ। बाकी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बात करेंगे, आ जाओ वहां पे भी। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।